नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का जूम लाइव और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आज महाकवि कन्हैयालाल सेठिया जो कि राजस्थानी भाषा के महाकवि थे, उनकी पुण्यतिथि है। वो एक महाकवि ही नहीं, एक स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और एक बहुत ही अच्छे रचनाकार थे। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उनके बेटे जयप्रकाश जी हमारे साथ कलकत्ता से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। नमस्कार जी। नमस्ते सर। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आप उनके परिवार से हैं, उनको राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो आप उनको उपाधि भी मिली हुई है एक अच्छे कवि की। तो आप उनके परिवार से हैं, उनके बेटे हैं, तो आप कैसा गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को? देखिए, मैं तो महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया का सुपुत्र हूँ। ये मेरे लिए अत्यधिक गौरव की बात है। उनके जीवन काल में तो जैसे सूरज का प्रकाश होता है ना, वैसे उनकी छत्र छाया थी। और अब तो उनको गए हुए आज 14वां साल है। तो उनकी स्मृति आज भी वैसी है। हमारी तो सांस सांस में वो बसे हुए हैं। तो इससे ज्यादा और क्या बताएं। ये सांस उनकी दी हुई है और उनको ही समर्पित है। ये भी है साथ में। अच्छा सर, आपने उनके और बारे में सेठिया जी खाली राजस्थानी के ही कवि नहीं थे। उन्होंने हिंदी में राजस्थानी से ज्यादा लिखा है, उर्दू में भी लिखा है। तो उन्होंने तीनों भाषाओं में लिखा है। मातृभाषा जरूर उनकी राजस्थानी है और उससे उनको अत्यधिक प्रेम था। और राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। 1950 से ही उन्होंने राजस्थानी भाषा की मान्यता की लड़ाई शुरू कर दी थी। पर दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश की भाषा को मान्यता नहीं मिली, जबकि ये अकादमी में मान्यता भाषा है। पर अभी तक सरकार ने मान्यता नहीं दी। सर, आपने उनकी याद में कन्हैयालाल फाउंडेशन बनाया है, तो आपने क्या क्या काम किए हैं उसमें साहित्य को लेकर? देखिए, मैं तो लक्ष्मी पुत्र नहीं हूँ, मैं सरस्वती पुत्र हूँ। और मैं खुद कवि हूँ। तो वो फाउंडेशन का तो एक बीज है, वो लगा दिया है कि भगवान की इच्छा होगी तो ये बढ़ेगा, बट वृक्ष बनेगा। वैसे उनकी पुस्तकों का रिप्रिंट करवाया है मैंने। और उनके नाम से जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पोएट्री अवार्ड हर साल दिया जाता है। बस इससे वैसी मेरी क्षमता नहीं है। देखिए, जो कन्हैयालाल सेठिया हैं, उन्हें राजस्थानी भाषा का विश्व पितामह कहा जाता है। उन्होंने अनेकों रचनाएं करी हैं, गीत संगीत लिखे हैं। लेकिन ये जो राजस्थानी भाषा है, उसको आज भी मान्यता नहीं मिली है। तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, मैंने तो कहा पिताजी ने तो 1950 से ही इसकी मान्यता के लिए झगड़ते रहे, लड़ते रहे सेंटर से। पर कुछ सर, हुआ मैं नहीं। आपको हर का वीडियो साल जो उनको आश्वासन मिलता रहा कि हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। 1984 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से 2 बार मिले। 1.5 घंटा तक राजस्थानी भाषा पर बात हुई। और अंत में स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने मान लिया। और उन्होंने कहा कि आप राजस्थान असेंबली से पास करवा के भेज दीजिए, तो मैं मान्यता दे दूंगी। पर दुर्भाग्य से वो 8 दिन बाद ही चल बसी। तो वो फिर लटक गया। और उसके बाद आज तक लटकता ही जा रहा है। हर बार मिनिस्टर लोग लॉलीपॉप देते हैं, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, इस संसद के सत्र में हो जाएगा, अगले में हो जाएगा। पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। 10 करोड़ राजस्थानी लोग गूंगे बहरे हो गए हैं, जिसमें राजस्थानी विश्व की समृद्धतम भाषाओं में से है। 7वीं 8वीं सदी में भी राजस्थानी साहित्य का रिकॉर्ड मिल रहा है राजस्थानी के लिए। तो ऐसी भाषा को मान्यता नहीं देना तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। हाँ, देखिए ये देखिए ऐसा। बोलिए बोलिए। बोलिए, जी। बोलिए आप। देखिए,
ऐसा भी है क्योंकि राजस्थान के हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। आप क्षेत्र की देख लीजिए कि कहीं पे ढूंढाड़ बोली बोली जाती है, कहीं पे हाड़ौती, कहीं पे ब्रज। तो एक रूपता नहीं है भाषा को लेके। तो आपको लगता है कि आगे भी गवर्नमेंट इसकी सुनवाई करेगी? अभी तक तो उसने स्टैंड लिया नहीं है, लेकिन आप क्या ऐसा कदम उठाएंगे जो एक्चुअल में इस भाषा के लिए लिया? एक्चुअल में भाषा की विविधता ये तो एक नॉर्मल चीज है। आप बंगाल में आइए, बिहार में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, एक भाषा कहीं नहीं है। उसमें कहीं है लगता है, कहीं छह लगता है, थोड़ा बहुत अपभ्रंश होता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो मूल चीज है वो एक ही है, भाषा। तो उसमें छोटी छोटी चीजों का ये तो जिनको मान्यता नहीं देनी है या जिनको मान्यता नहीं लेनी है वो लोग ये बात उठाते रहते हैं। ओ, महाकवि सेठिया ने लिखा है, आप आपकी थेमत हाको, करो न खींचा ताणी, मीरा लिखी बिन मानो भाषा राजस्थानी। तो उन्होंने लिखा जो मीरा लिख के गई है उसको राजस्थानी मानो। न आप बोलो कि ये ऐसा है, न हम बोलेंगे ऐसा है, न तीसरे बोलेगा कि ऐसा है। जो है मीरा लिख के गई है उसको राजस्थानी भाषा मानो। देखिए सर, अभी आज हमारे बीच में कन्हैया लाल सेठिया जी नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप उनसे जुड़ी कोई यादें या कोई किस्सा या कोई नसीहत हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। उनके साथ तो मैं 62 साल तक रहा, जी। तो यादें ही यादें हैं। एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं होती है। और वो बहुत महान आदमी थे, बहुत कर्मठ थे। उनके जीवन में प्रमाद नहीं था बिल्कुल। उनको रोज 50-60 पत्र आते थे, तो आते ही मैं दुकान, मेरी दुकान से आता था, उनको देता था। तो वो 10 बजे तक सबका जवाब देते थे। मैंने कहा अभी क्या जल्दी है पिताजी, आप सो जाइए। बोले भाई कल रहूं नहीं रहूं, इतना जो काम था वो कर दिया। जो है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर मैं परलय हो गई बबरी करेगा कब। वो इसको 100% मानते थे। और साहित्य में और समाज सेवा दोनों में ही उनका बराबर रुचि थी। ये नहीं कह सकते हैं कि समाज सेवा में कम थी या साहित्य में ज्यादा थी। दोनों में ही समान मात्रा में थी। और दोनों में उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सारे साहित्य सर्जन किया है, बहुत सामाजिक काम किया है, जीवन पर्यंत। और 1 रुपया ने जिंदगी में 89 ईयर्स तक वो जिंदा रहे। न 1 रुपया कभी जिंदगी में कमाया, न अपनी पॉकेट में रखा, न कोई भी आर्थिक पुरस्कार रुपयों के एवज में कभी स्वीकार नहीं किया। जो लिया उसको संग संग डोनेट कर देते थे, गरीबों के लिए या साहित्य के लिए। तो ऐसे महान आदमी थे, ऋषि थे वो। उनका साहित्य सदियों सदियों तक रहने वाला है। कोई ये उनका साहित्य ऐसा नहीं है कि आज युद्ध हो रहा है तो युद्ध पर लिख दिया, आज अकाल तो उन्होंने जो जीवन के गूढ़तम सत्य हैं उनके बारे में लिखा है। वो शाश्वतवाद के कवि थे। कोई छायावाद होता है, कभी कोई वाद होता है, वो शाश्वतवाद के कवि थे। उनका साहित्य शाश्वत है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में राजस्थानी का उतना महत्व तो नहीं है। ये मैं बंगाल में रहता हूँ, यहाँ कवियों की कितनी इज्जत है, हमारे वहाँ तो कुछ नहीं है। तो इससे हमको बहुत पीड़ा भी है। और अगर हाँ। राजस्थान में कोई दूसरा कवि हो उनके स्टेचर का, तो उसका भी सम्मान करें। हम ये थोड़ा ही बोलते हैं उनका कीजिए, कोई कुछ तो होना चाहिए। आज बिल्कुल। प्रताप और मीराबाई के बाद हमारे पास कोई गिनाने को नाम नहीं है। तो आज सेठिया जी जैसे आइकॉन को गवर्नमेंट सरकार को स्थापित करना चाहिए, जिनका साहित्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने उनको लेजेंडरी राइटर 2000वीं सदी का चुना है। ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है।
तो सर, जो कन्हैयालाल सेठिया आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो लिखा हुआ गाना है धरती धोरारी, ये गाना जो भी कोई सुनता है वो राजस्थान के प्रति भावनाओं से भर जाता है। तो मैं चाहूंगी कि इस गाने की, इस गीत की कुछ पंक्तियां आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, गाइए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि सेठिया जी की धरती दोरा की या अरे घासरी रोटी, ये तो लोकगीत हैं। लो, वो इन गीतों से तो लोक सिद्ध कवि हो गए अपने जीवन काल में। पर उन्होंने जो वास्तविक साहित्य लिखा है, जो दर्शन लिखा है, उस पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। खाली दो रचना या कुण जमीन रो धनी, वो भी उनकी बहुत पॉपुलर रचना है। तो उससे कन्हैयालाल सेठिया का साहित्य का आपको समग्र ज्ञान नहीं हो सकेगा। समग्र ज्ञान करना है तो उनकी दूसरी रचनाएं पढ़िए, वो कितनी महत्वपूर्ण है। वो विश्व साहित्य, विश्व स्तरीय साहित्य की रचनाएं हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि महाकवि सेठिया जैसा कोई कवि नहीं हुआ है हिंदुस्तान में। अच्छा सर, उनकी जो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी, उनकी ऐसी कौन सी रचना है जो आपके दिल के बहुत करीब है? देखिए, मेरे तो उनकी हर रचना ही दिल के करीब है, चाहे हम्म। राजस्थानी की हो चाहे हिंदी की हो। मैंने तो वो कविता लिख के सबसे पहले मेरे को ही सुनाते थे कि अच्छा। बायातन किसी गिलाजी, हमको पूछते थे और हम बोलते अच्छी है तो वो किताब में जाती, हमको कम जस्ती तो नहीं जाती। तो इतना उनका अपार स्नेह था हमारे ऊपर कि हम पर इतना विश्वास करते थे। और धरती दोरांकी तो ऐसा गीत है कि वो आप सुनते हैं तो आपके आंखों के सामने एक रील चलती जाती है। इतनी उसके माए उसमें लयात्मकता है, उतना सजीव गीत है वो सर शब्दों का आप ही खाली नहीं है, उसमें हमें शब्दों अच्छा में लगेगा जीवन है। सर, हमें अच्छा हैं? लगेगा इस गीत कुछ चंद पंक्तियां आप हमारे व्यूवर्स को गा के सुनाए तो। एक मिनट, मुझे याद नहीं है, मैं पुस्तक लेता हूँ आज। बिल्कुल सर। हेलो। हाँ। हाँ सर। हाँ जी, मैं बोलता हूँ। धरती दोरारी आतो सुरगा ने शरमावे, ई पर देव रमन ने आवे, ई रोजस नर नारी गावे धरती दोरानी। सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा निछरावल कर जावे धरती दोरानी। पंछी मदरा मदरा बोले, मिश्री मीठे सिरछू गोले, जीणू बायरियो पंपोले धरती दोरानी। ईरो चित्तोड़ो गढ़ लूठो, ओ तो रणवीरारो खूंटो, ईरो जोदाणु नो खूंटो धरती दोरारी। आबू आ बैरे परवाणे, लूणी गंगा जी ही जाने, उबो जैसलमेर सिवाणे धरती दोरारी। जयपर नगरियारी पटरानी, कोटा बूंदी कदण जानी, चंबल कंवे आरी काणी धरती दोरारी। इन मोत्या थाल बदावा, ईरी धूड़ लीलाड़ लगावा, ईरो मोटो भाग सरावा धरती दोरारी। ईरे सतकी आण निभावा, ईरे पत्न नहीं लजावा, इन्हें माथो भेंट सजावा धरती दोरारी। तो मैंने कुछ से पद्य हाँ, इसके बोले हैं आपके सामने। पूरी तो ये बहुत लंबी कविता है। गाना अच्छा है कि आज मैं सुबह ही इसको सुन रही थी और इनफैक्ट मैंने 4-5 बार ही सुन लिया। अच्छा सर, एक बार अपना मोबाइल को फिर से हॉरिजॉन्टल करिए। हाँ। सर, बहुत ही अच्छा गाया आपने। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अपने कीमती टाइम हमारे साथ साझा किया और उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया। ठीक है।